कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण ISPCS एकेडमी। आज हम लोग घटना चक्र सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हम लोग को देखना है कि वर्ष 2022 में जो 2022 का लेटेस्ट एडिशन है, इसमें से समान अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको देखेंगे, यानी डिटेल जो दिया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग सेकेंड सीरीज में स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखेंगे, यानी भारत का संवैधानिक विकास किस किस कानून के माध्यम से हुआ है उसको देखेंगे। तो इसमें क्या है, भारत के संवैधानिक विकास में दो प्रमुख फेज है, यानी पहला है 1773 से 1853 तक, जब आखिर में चार्टर एक्ट आता है वहाँ तक। दूसरा है 1858 से 1947 तक। इससे पहले 1773 से पहले जैसे कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का, उसके बाद क्या होता है 1765 में प्लासी नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया और बंगाल के नवाब के साथ एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी, कौन कौन स्टेट का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, और पूरी तरह से अधिकार दे देता है किसको, कंपनी को। ठीक है, अब जैसे ही अधिकार मिलता है उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन की शुरुआत हो जाता है। द्वैध शासन क्या है, तो फ्रेंड्स पावर और यानी दो तरह के पद है, एक तो बिना पावर वाला और दूसरा पावर वाला। तो जो पावर वाला है वो रखता है ब्रिटिश, और जो बिना पावर का यानी जिसमें पैसे नहीं है वो किसको देता है, भारतीय को, या जो उस तरह से आदमी है भारतीय। नेक्स्ट, अब इसमें डिटेल्स हम लोग देखते हैं। ये क्या है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, यानी पहला पॉइंट्स क्या हुआ संवैधानिक विकास में, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया, तो जो बंगाल के गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का ही गवर्नर था लेकिन उसको एक पद प्रमोशन करके उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय अधिकारी परिषद का गठन किया जाता है। यानी उसकी सहायता के लिए क्या किया जाता है, 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, पहली बात तो 4 सदस्य रहता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। आज भी जो भारत में शासन पद्धति के अंतर्गत जो कार्यकाल है वो कितना है, 5 वर्ष का, यानी ये कह सकते हैं यहीं से अनुसरण किया है। इस एक्ट के अनुसार जो वारेन हस्टिंग है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हस्टिंग। कब बनता है, 73 में, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, इसके अलावा फ्रांसिस क्लेवरिंग और मनसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य, यानी जो 4 सदस्य काउंसिल होता है उसमें से कौन कौन बनता है, तो 4 सदस्य हम आप एक बार इसको देख लीजिए, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मनसन, बारवेल, ये सब चारों उसके सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट, ये सभी सभी नियुक्ति होते हैं, कोई वहाँ पे चुनाव नहीं, इलेक्शन नहीं होता, बल्कि सभी सभी क्या होते हैं, नियुक्ति होते हैं। गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और अर्धसैनिक शासन का अधिकार दे, यानी जो बंगाल के जो फोर्ट विलियम था, ठीक है, जो अधिकारी वहाँ था उसको, उसके लिए सैनिक और अर्धसैनिक दोनों तरह का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल जाता है। तथा इसके प्रमुख मामले जैसे विदेशी हो या विदेशी में भी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी का अधिकार, मतलब ये कहना ये चाह रहा है जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको विदेशी अधिकार भी प्राप्त हो जाता है सैनिक अर्धसैनिक अनुसार। और विदेशी में कौन मामले किस कहाँ तक के लिए, तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के भी विदेशी मामले इसके पास चला जाता है। नेक्स्ट है, इस एक्ट के तहत 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ये VVI पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इस उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया है, तो 1774 में हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी यहाँ भी 4 सदस्य है और काउंसिल में भी 4 सदस्य था। ठीक है, इसके जो सर इलिजा एम पे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश के नाम आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि कंपनी के निजी व्यापार, कंपनी की जो अधिकारी होता था क्या करता था कि अपना निजी कोई जैसे कोई पद पे आया और अपना निजी व्यापार भी शुरू कर देता था, तथा भारतीयों से उपहार लेना
पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी वो जो एक्ट आया था 1774 वाला, इसके तहत 3 महत्वपूर्ण काम हुआ। एक तो इस एक्ट 73 के एक्ट में 3 महत्वपूर्ण 4 काम हुआ। पहला, उस एक्ट के बाद संशोधन के रूप में 1784 में एक पीटरसन एक्ट आता है। पीटरसन एक्ट, इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथककरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यानी पीटरसन एक्ट में, एक्चुअली पीटरसन इसलिए एक्ट आता था कि जो 73 का एक्ट आया था उसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं था, यानी पावर को लेके थोड़ा क्या हो रहा था, कशमकश हो रहा था। इसलिए इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए लाया और क्या कर दिया गया, पृथककरण कर दिया गया। किसको? व्यापारिक और राजनीतिक मामले को। नेक्स्ट, एक्ट के अनुसार निदेशक मंडल, कंपनी व्यापारिक, एक निदेशक मंडल का गठन किया गया। अब ऐसे भी देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कंपनी के डायरेक्टर होता है, इसलिए एक निदेशक मंडल लाया जिसको अनुमति दी गई। परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, यानी नियंत्रण बोर्ड आया। यहाँ पे 2 चीज़ आता है, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान, कन्फ्यूज नहीं होना है। 2 चीज़, पहला क्या आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो डायरेक्टर वाला है ये व्यापार को देखता है और कंट्रोल वाला जो है वो शासन को देखता है। नेक्स्ट, इसी का पॉइंट है, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त तथा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी 1786 में एक अधिनियम आता है, इसमें गवर्नर जनरल की शक्ति को वृद्धि किया गया। यानी वृद्धि क्या किया गया, जो 4 सदस्य जो वहाँ पे था 5 मेंबर, उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल के जो 4 सदस्य मेंबर था उसके अधिकार को क्या कर सकता था, ये निरस्त कर सकता था या अधिकार को लागू कर सकता था। आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं भारतीय संविधान में? तो राज्यपाल का जो वीटो शक्ति, यानी निरस्त करना मतलब राज्यपाल का, प्रेसिडेंट का वीटो शक्ति, ठीक है, और लागू कर सकता है इसको अध्यादेश, जो प्रेसिडेंट का अध्यादेश है 1, 2, 3 कानून बंधन अनुच्छेद 123 के तहत यह अध्यादेश लागू, इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, यहीं से आया है। अब कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई, यानी कह सकते हैं जो गवर्नर जनरल है वही बाद में भारत के राष्ट्रपति की तरह कार्य करते। ये 2 अधिकार कर्नवालिस को मिला। ये 2 अधिकार कौन? यानी वही जो सेना का सर्वोच्च सेनापति होगा, कमांडर होगा। दूसरा कि निरस्त कर सकता है किसी नियम को और कहीं भी लागू करा सकता है 4 सदस्यीय बोर्ड के निर्णय के बावजूद। अब कर्नवालिस कब आता है? 1786 से 93 तक रहता है गवर्नर ये, ठीक है, ये बहुत महत्वाकांक्षा व्यक्ति रहता है। अब 1793 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1793 में चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या किया, बढ़ा दिया गया। याद रहे, जब पहली बार चार्टर एक्ट मिला था तो कंपनी को 15 वर्ष का ही मिला था, कंपनी को 15 वर्ष का ही मिला था। लेकिन 73 में जो आता है, ठीक है, मतलब 73 से जो आता है व्यापार करने के लिए शुरुआती में 15 वर्ष को मिलता है, लेकिन 73 के बाद 20 वर्ष को मिलता है, ठीक है। अब आ रहा है नेक्स्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय की शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया। ये मतलब ये क्या गया, जब 1813 में जब आया था चार्टर एक्ट, उसमें क्या किया गया कि भारतीय के शिक्षा पर 1 लाख खर्च करना है। लेकिन याद रहे, इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, सिर्फ ये उपबंध लाया था। कंपनी के व्यापार के अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, जो कंपनी की जो व्यापार का एकाधिकार है यहाँ को समाप्त कर देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे समाप्त किया है, पूर्ण तरह से समाप्त नहीं किया, यानी कंप्लीटली खत्म नहीं किया है। अभी भी चाय और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार उसके पास है, लेकिन समाप्त कर दिया यहाँ से, लेकिन पूर्ण तरह से नहीं। नेक्स्ट कह रहा है, अब कह रहा है कि यानी चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का अधिकार बना रहेगा। बाकी चीज़ खत्म हो गया। ये खत्म क्यों हो गया था? इसका सिंपल सी कारण है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफल हो गया था और वहाँ पे बहुत सारे कंपनी था जिसका उत्पादन उसको बाजार नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको धीरे धीरे समाप्त करना पड़ गया। अब 1833 के एक चीज़ और आया था 1813 के चार्टर एक्ट में, जो ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार के लिए आधिकारिक रूप से भारत में प्रवेश की अनुमति। यहाँ पे 3 चाय, चीनी और ईसाई मिशनरी, चाय, चीनी, ईसाई मिशनरी, इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी पहले बंगाल के गवर्नर था, 73 के एक्ट में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर बना, लेकिन 33 के एक्ट में अब ये बंगाल के साथ साथ पूरा भारत के गवर्नर जनरल बना दिया।
इस एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश एवं वर्ण के आधार पर सेवा का अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी मतलब एक तरह से जो क्या कहता है, भेदभाव को ये समाप्त करने पे बल दिया है। जो अनुच्छेद 15 में ये चीज़ दिख सकता है, 16 में भी दिखता है। नेक्स्ट, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्रीकरण। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना। यानी भारत के प्रथम कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य था उसको क्या कर दिया गया? यानी कंपनी का आप क्या बोला? व्यापारिक कार्य समाप्त, अब केवल राजनीतिक कार्य उसको देखना है। किसको? कंपनी को। भविष्य में गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य सम्मिलित किया गया। जो प्रथम सदस्य कौन थे? प्रथम व्यक्ति मैकाले थे। यानी कानूनी सदस्य कौन बना? मैकाले, जो शिक्षा से संबंधित एक्ट भी लाया था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत को कानून बनाने का अधिकार, चूंकि यह भारत के गवर्नर जनरल बन गया तो स्वाभाविक सी बात है जो हुआ मिला था कि भारत के कोई भी कानून को लागू करा सकता है, किसी को निरस्त कर सकता है, तो इसको यहाँ भी मिल जाता है। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड का अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। ये कहना यह चाह रहा है अब जो नियुक्तियाँ होगी यानी अधिकारी बनेगा वो किससे होगा? कॉम्पिटिशन से, यानी प्रतिस्पर्धा से, कॉम्पिटिशन के माध्यम से क्या होगा? यानी प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की बात कर रहा है। अभी यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है प्रतियोगिता परीक्षा के ओरिजिनल प्रावधान 1853 के एक्ट में आएगा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक व्यवस्था कर दी गई। यहाँ पर क्या हो गया? विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर को अलग कर दिया गया, जो अभी भी संविधान में है। यानी इसका प्रेरणा कहाँ से मिला है? 1853 के चार्टर एक्ट से। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब कानून के लिए क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया। यानी 53 में ये क्या हुआ? 1853 में ये आरंभ होता है, लेकिन पहली बार इसकी चर्चा कहाँ किया गया था? 1853 के एक्ट में। फ्रेंड्स, ये इसका जो शॉर्ट नोट्स था यहीं तक था, पहला चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू।